आपके सामने यहाँ पे वर्ड लिखा है यूनिट। अगर मैं बात करूँ AND, तो इसमें से क्या आएगा? यू है, यू एक वावल है और वावल के साथ तो क्या लग जाएगा? एन। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना तो बिल्कुल गलत लग रहा है। इसके साथ एन बिल्कुल नहीं आएगा, इसके साथ आएगा ए। अच्छा नहीं, अच्छा नीचे वर्ड है USA और चाइना, दोनों कंट्रीज़ के नाम हैं। अगर मैं इन दोनों के साथ दी लगा दूं तो क्या ये सही रहेगा? नहीं, USA के साथ दा लगेगा, चाइना के साथ दा नहीं लगेगा। और क्यों आएगा क्यों नहीं आएगा, इस रीज़न को जानने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ऐसे ऐसे कंसेप्ट हमने क्लियर किए हैं जो अभी तक आपने क्लियर नहीं किए होंगे, और कंपटीटर इम्तहान में यही सब तो पूछा जाता है। तो जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए और अपने सारे शकों को शबहात दूर कर लीजिए। मैं जानता हूँ मेरे सारे दोस्त बहुत इंटेलिजेंट हैं और वो जानते हैं अंग्रेज़ी ज़बान में 26 अल्फ़ाबेट होती हैं, जिनमें 5 वावल होती हैं और 21 कॉन्सोनेंट होती हैं। अभी आपके सामने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं और हमें करना क्या है, हमें सिर्फ इतना सा करना है कि जैसा आपको कंसेप्ट का जिस तरह पता है AN लगाने का, इसके बेस पर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, AN लगाने वाले हैं। तो आपका कंसेप्ट तो ये कह रहा है अगर कोई वर्ड इसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड करता है तो इसके साथ लग जाएगा ए, और वावल है तो एन लग जाएगा। इस बेस पर इसके आंसर मैं लिख देता हूँ। का टी था तो मैंने लिख दिया आ टॉय, अबल, सबके साथ यहाँ जो सारे लगे हुए ए लग गया, क्योंकि इन सब का जो पहला लेटर है ना वो कॉन्सोनेंट है। देखो यूनिवर्सिटी का इसका पहला लफ्ज़ यू है और यू तो एक वावल है, वावल के साथ क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। इन सब के साथ क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इन सब के साथ एन लगेगा तो आप सबका जवाब गलत है। जी हाँ, ये बिल्कुल गलत है, आप सब गलती करते आ रहे हैं गाइस। एग्ज़ाम में गलत कर रहे हो, बोलने में गलत कर रहे हो, लिखने में गलत कर रहे हो, हर जगह आप ये गलती रिपीट करते आ रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप बिल्कुल ठीक करते आ रहे हो। मार्क्स कम आ रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे पा रहे, बोलते हुए इम्प्रेशन डाउन जा रहा है, लेकिन पता ही नहीं है क्योंकि हम कंसेप्ट ही पता नहीं है हमें। अब सुनो कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपने कोई वर्ड देखा और इसका पहले लफ्ज़ का साउंड ध्यान से, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया साउंड, अगर इसकी आवाज़ को कॉन्सोनेंट की है तो ए आएगा और अगर आवाज़ वावल की है तो एन आएगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब इनको ध्यान से देख लो। साउंड क्या निकला, यूनिवर्सिटी। अब मैंने एक लफ्ज़ लिखा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में भी यू ही है, लेकिन साउंड क्या निकला, आ, और आ के साथ एन आएगा। तो गाइज अब हम इन्हें मिसालों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है ही इज़ अ नाउन गर्ल, तो यहाँ पर जो है यू जो है ये दे रहा है, आ की आवाज़ दे रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, क्योंकि ये जो है वावल की जो है आवाज़ साउंड कर रहा है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे एन। अच्छा, तो नेक्स्ट है शी इज़ एजुकेटेड पर्सन, शी इज़ एजुकेटेड पर्सन, यहाँ पर भी आवाज़ जो आ रही है वो वावल की आवाज़ ही आ रही है, कॉन्सोनेंट की आवाज़ नहीं आ रही, तो यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, ए एन लगा दिया। नीचे है दिस इज यूनिफॉर्म रूल, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि दिस इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, तो ये एक कॉन्सोनेंट की आवाज़ दे रही है, तो इस वजह से हम यहाँ पर लगा देंगे ए, आ लगाएंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट है माय फादर MBBS डॉक्टर, माय फादर आवाज़ क्या आ रही है, एम एम, अगर यहाँ पर एस भी होता ना तो तब भी हम लगा देते एन लगा देते। तो अब जो कि है यहाँ पर जो साउंड आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, वो आ रही है ए एन की, ए एन। अच्छा, तो नेक्स्ट है यू आर नॉट अगले गर्ल, इसका है कि यू आर नॉट अ अगले गर्ल,
कि वो एक बदसूरत लड़की नहीं है। यहाँ पर भी हम लगा देंगे ए एन। तो चलिए आप दी का इस्तेमाल, दा का इस्तेमाल भी सीख लेते हैं। वो कैसे है, तो अभी ना मैं एक आपको बात बताता हूँ। मुझे ना ये वाला जो पेन है मेरे अब्बू ने गिफ्ट किया। किसने किया? मेरे अब्बू ने गिफ्ट किया। और ये जो है ये एक आम सा है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? दिस इज द पेन। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज अ पेन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ठीक कौन सा है? तो एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं। ये भी एक पेन है और ये भी एक और मेरे पास पेन है। दोनों क्या है, एक जो है मुझे अबू ने गिफ्ट किया और एक जो है मैंने खुद लिया था। तो जो है ना खास, जो खास है तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? दिस इज़ द पेन। तो मैंने द पेन यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये मेरे लिए एक ख़ास पेन है। और यहाँ पर जो है ये एक आम पेन है मेरे पास, दिस इज अ पेन। तो ये तो हो गया ए और डी में जो था डिफरेंस था, वो डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। तो आ और डी में, तो जब भी कोई ख़ास चीज़ जो कि बहुत ही ख़ास हो तो उसके लिए जब भी हम लगाएंगे तो दा लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे, दा लगाएंगे। तो ये तो था डिफरेंस ए और दा में। अब हम आपको बताते हैं कि दा किस किस चीज़ के साथ नहीं लगेगा। तो सबसे पहले जो है वो कंट्री है। कंट्री के साथ द कभी नहीं लगेगा। कंट्री के साथ, जैसा कि हमने पहले वीडियो के शुरू में कहा था कि कंट्री के जो है साथ, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इसके साथ द नहीं लगेगा। लेकिन हमने कहा था कि यूएसए के साथ लगता है। यूएसए चूँकि एक ग्रुप है तो ग्रुप के साथ द लगेगा। तो इसके अलावा जो है आप देखते हैं कि पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, ये भी एक कंट्री का नाम है तो इसके साथ भी दा नहीं लगेगा। इसके अलावा जो है वो स्ट्रीट है। स्ट्रीट गली के साथ भी, जो स्ट्रीट जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी जो है दा नहीं लगेगा। इसके अलावा नेम, किसी भी नेम के साथ दा नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर हम आपको कहें कि लाहौर, लाहौर बहुत बड़ी सिटी है पाकिस्तान की। इसके अलावा इस्लामाबाद भी एक बहुत बड़ी कैपिटल भी है पाकिस्तान का। तो इसके साथ क्या दी दा लगेगा? नहीं, इनके चाहे जितनी बड़ी भी सिटी हो उनके साथ भी दा नहीं लगेगा। तो ये तो था जिनके साथ दा नहीं लगता। अब हम आपको बताते हैं कि दा किन किन चीज़ों के साथ और किन किन जगहों के साथ लगता है। तो अभी यार हम आपको बताते हैं कि दा किस किन किन चीज़ों के साथ लगता है। तो दा पहले जो है हमारे रिवर्स, झीलें हो गई, वादियाँ हो गई, इनके साथ हम दा लगाएंगे। तो इनमें जो है जैसा कि हो गया द नीलम, नीलम भी एक झील है ना। इसके अलावा बहुत सारी हैं, जैसे कि अब मुझे तो इतना ख़ास नाम नहीं आता, जैसा कि गंगा हो गया द गंगा बोलेंगे, या जमुना हो गया द जमुना। अक्सर फिल्मों में सुनते रहते हैं ना। अपने पाकिस्तान की तो इतनी ख़ास याद नहीं है। तो इसके अलावा जो है आपको नेक्स्ट हम बताएं तो इसके अलावा जो है अखबारों के साथ भी जो है दा लगेगा। न्यूज़पेपर, जैसा कि द भक्कर टाइम्स हो गया, या फिर हो गया द पाकिस्तान टाइम्स, या जो एक ख़ास मशहूर है द डॉन। या इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो अखबारों के साथ अक्सर दा लगा हुआ होता है। इसके अलावा
किसी क्लास या ग्रुप वगैरह जो एक ही ग्रुप को जाहिर कर रहा हो उसके साथ भी हम दा लगाएंगे, जैसा कि द कैमल, तो ये सारे कैमल को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा द डॉग्स, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। लेकिन हम जब भी किसी के साथ मैन या वेमेन को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इनके साथ हम दा नहीं लगाएंगे, आप सीधा बस मैन बोल देना, वो सारी जो है मैन को जो है रिप्रेजेंट कर देगा। इसके अलावा जो है मुक़द्दस किताबें, जिनके मुक़द्दस किताबों के साथ भी दा लगेगा, जैसा कि द होली कुरान हो गया, द इंजील हो गया, द ज़बूर हो गया। इसके अलावा इनके साथ भी दा लगेगा, ये क्योंकि एक मुक़द्दस चीज़ें हैं और हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं, द होली कुरान। इसके अलावा बहुत सारी जो किताबें होती हैं जो अहम हैं, उनके साथ भी दा लगे। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, उम्मीद है आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट दोस्तों तक जाए और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो जाए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।